कई बार हमें उस इंसान की इतनी आदत लग जाती है कि हम अपने आप को भी संभाल नहीं पाते। हम बार बार टूटते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। हम बार बार उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उससे प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अकेले पड़ जाते हैं? क्या सामने वाले इंसान को सच में हमारी कदर नहीं होती है? क्या सामने वाला इंसान सच में हमें छोड़कर जाना चाहता है? क्या सामने वाला इंसान सच में हमसे अलग होना चाहता है? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस इंसान को आपकी कद्र हो और वो इंसान आपकी वैल्यू करे और वो इंसान आपको छोड़कर जाने के बाद पछताए, तो यह वीडियो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक भी टिप्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपके दिमाग में नहीं आने वाला है कुछ भी, और ना आपके दिमाग में कुछ बैठने वाला है। क्योंकि कई बार हम रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं और रिश्तों में हमें कुछ मिलता नहीं, बार बार संभालने की कोशिश करते हैं, फिर हमसे छूट जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आ सकूं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं एक मोटिवेशन महसूस करता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर आप चाहते हैं कि आप काउंसलिंग कराओ, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। बस दोस्तों, वो पेड कॉल होता है, वो पेड कॉल नंबर होता है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो ब्रदर नहीं बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं, ना तो हम अपने आप को समझा पाते हैं, ना सामने वाले को समझा पाते हैं, और उस रिश्ते में हम घुट घुट कर मरने लगते हैं, हम घुट घुट कर डूबने लगते हैं। सामने वाला इंसान हमारा मजाक उड़ाने लगता है, सामने वाला इंसान हमारा मजाक उड़ाकर अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगता है। क्या करें उस सिचुएशन में? क्या सामने वाले इंसान को हम समझा पाएंगे? क्या उस रिश्तों को हम संभाल पाएंगे जिस रिश्ते में हम आज हैं? हाँ दोस्तों, बस काउंसलिंग लीजिए और बेहतर हो जाएगा रिश्ता। कोशिश का एक 100 to 100% आपका रिश्ता सही होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उस इंसान से कैसे अपने आप को वैल्यूबल पर्सन दिखाना है, उस इंसान को कैसे शो कराना है कि मैं सच में वैल्यूबल पर्सन हूँ। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहली बात तो ये है कि हम रिश्तों में आते ही अपनी बेइज्जती कराने के लिए। अब हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान है क्या। हम किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कोई इंस्टाग्राम से हमें मैसेज कर देगा, कोई फेसबुक से हमें मैसेज कर देगा और बस रिश्ता बन जाएगा। यहाँ तक कि 2-2 हज़ार किलोमीटर तक रिश्ते बना रहे हैं। ना हमने उसके चेहरे को देखा, ना उसके घर को देखा, हम निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि बस मुझे आप ही के साथ रहना है, मुझे आप ही के साथ शादी करनी है। कोई आउट ऑफ इंडिया बैठा है, उसी से आप बात करने लगेंगे। आपको पता नहीं रहता है कि उस इंसान से मेरा कितना अटैचमेंट है। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना और डीपली सुनना। एक्चुअली ब्रदर, अगर आपको किसी इंसान के प्यार की आदत लग गई है, किसी इंसान से आपको अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई है, कई बार उस इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार तो हमें कुछ ऐसे लोगों से भी हमारा अटैचमेंट आ जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, जो बिल्कुल जोकर होते हैं, जिसको कहते हैं ना सर्कस का जोकर। बस उसका काम होता है सारा दिन जोकरगिरी करना। उस इंसान के सामने आप रोएंगे भी, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस इंसान के पैर भी पकड़ेंगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उसे समझाने की कोशिश भी करेंगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप टूट कर रह जाएंगे। लेकिन उस इंसान को समझाए कैसे? आप कहेंगे सर वो तरीका हो तो बताइए, समझाए कैसे? हाँ, ऐसे इंसान को समझाने का केवल और केवल तरीका है उस इंसान को इग्नोर करना। उस इंसान से जितना आप बात करेंगे उतना आप उससे दूर होते जाएंगे, जितना आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे उतना उस इंसान से दूर होते जाएंगे। बेहतर है कि आप अपने आप को संभालें और अपने आप को समय दें। इस सिचुएशन में अगर आप परेशान हो रहे हैं तो मैं आपको बहुत बेहतर गाइडेंस देता हूं कि आप अपने आप को संभालें। इस रिश्ते में ज़्यादा डूबने की कोशिश मत करो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। अगर आप ज़्यादा डूबने की कोशिश करोगे तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। रिश्ता आपके
बिल्कुल आपसे दूर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब छूट गया है, रिश्ता कब आपके हाथ से चला गया है। बस ये बेहतर होगा कि आप रिश्ते को संभालें और बिल्कुल बेहतर तरीके से संभालें। बस ध्यान से मेरी बात को सुनना है जो मैं बताने वाला हूँ। उस इंसान के पास आप बार बार जाते हैं, उसे समझाने की कोशिश बार बार करते हैं, लेकिन होता क्या है, रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता आपसे दूर हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो है, उस रिश्ते में आप इतने डीपली चले गए हैं और उस इंसान को पता लग गया है, आपको उस इंसान की आदत हो गई है। और जब किसी इंसान को आदत हो जाती है ना, तो आदत मोहब्बत से बड़ी खतरनाक होती है, आदत मोहब्बत से ज़्यादा दूर होती है। अगर आदत किसी इंसान की आपको लग गई है तो आप अपने आप को भी नहीं संभाल पाएंगे, आप इस रिश्ते को भी नहीं संभाल पाएंगे। बार बार सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं संभलेगा। बार बार सामने वाले इंसान से प्यार करने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा। आप टूटते चले जाएंगे, बिखरते चले जाएंगे, अकेले होते चले जाएंगे, रिश्ता आपके हाथ से चला जाएगा। आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप उस इंसान को उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं शायद वो समझ जाए। एक तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, आप उस इंसान के पैर पकड़ के समझाते हैं, उस इंसान के पास बैठकर समझाते हैं, उसको कहते हैं। देखो, मैंने कई बार देखा है कि हम रिलेशनशिप में वो गलती भी कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते, हम वो गुनाह भी कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते। उस इंसान के लिए, बस उस इंसान के लिए हम वो गुनाह भी कर देते हैं जो नहीं करना चाहते, वो गलती भी कर देते हैं जिस गलती से हमें खुद में घिन आता है। एक्चुअली ब्रदर, मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग है और बहुत गहरी काउंसलिंग है। मैंने शायद पहली वीडियो में भी ऐसा बताया है। और बड़ा दिक्कत होती है जब किसी इंसान की हमें आदत लग जाती है। एक्चुअली ये जो लेडीज मुझसे काउंसलिंग ले रही है, ये मैरिड है। मैरिड के बाद इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको अपने आप को संभालना। जैसे इसके, ये जो मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कि सर मैं कैसे इस रिश्ते को अपने, इस स्टोरी से आप अपने रिश्ते में एक एक एक्टिविटी को फिट कर सकते हैं, एक एक डीपली प्रॉब्लम को फिट कर सकते हैं, एक एक टिप्स को बिल्कुल फिट हो जाएगा। आसानी से रिश्ते को संभाल भी लोगे। आप मैच अगर करेंगे इस रिलेशनशिप को और इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से मैच करना, अगर आपकी लाइफ से मैच हो रही हो तो इस तरीके से उसको सही कर लेना। और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बात कर लेना। अब ध्यान से सुनना। होता क्या है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अकेली हो जाती है, और अकेली होने के बाद एक बेटा भी होता है। और अकेली होने के बाद जब इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो अपने मायके में आ जाती है, अपने घर पर आ जाती है। अब इसके ब्रदर इसकी देखभाल करने लगते हैं, इसकी मदर फादर इसकी देखभाल करने लगते हैं। कुछ समय बीतता है तो इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं खुद में कुछ करने की कोशिश करूं, क्यों मैं किसी के ऊपर बोझ बनूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हस्बैंड की वैल्यू क्या होती है और किसी थर्ड पर्सन की वैल्यू क्या होती है, आपको एहसास होगा। और क्या ट्रिक काम करती है, नहीं करती है, सच में ट्रिक काम करती है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब समय बीतता है, वो लड़की जो होती है कहीं बाहर घूमने के लिए जाती है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर एक लड़का इसको मिलता है जो अनमैरिड होता है और कम एज का होता है। इस लड़की की एज होती है लगभग 32 और सामने वाले की एज होती है 22-24, बस इससे ज़्यादा नहीं। और जैसे ये बाहर निकलती है तो कहीं सड़क पर इसको वो लड़का मिल जाता है, बड़ा गरीब होता है, पागलों की तरह घूमता रहता है। तो उसको ये कपड़े दिलवाती है, उसकी हेल्प करती है, कोशिश करती है इसको हर वो खुशी मिले। उस समय तो ये हमदर्दी के लिए उसके साथ बैठ गई, उसको समझाने लगी, उसको कहने लगी कि ये गलत है, वो गलत है। वो शराब पीता है, बस ये मान लो नशा करता है पूरा तरीके से। अब ये लड़की इस लड़के को संभाल लेती है और संभालने के बाद ये लड़की कुछ समय के बाद इस लड़के से प्यार करने लगती है। ऑटोमेटिक एक हमदर्दी वो प्यार में तब्दील हो जाती है। और जब हमदर्दी प्यार में तब्दील हो जाती है तो वो आदतों में तब्दील हो जाती है। लेकिन जो लड़का कभी सड़क पर पड़ा था, कभी जीरो पड़ा था, बिल्कुल जिसको कोई पता नहीं था मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ, उस लड़के को इस महिला ने हीरो बना दिया। वो जीरो था, उसको हीरो बना दिया और एक ताकतवर इंसान बना दिया।
जैसे ही वो स्ट्रोंग बंदा बन जाता है तो टाइम बीतता है। बीतने के बाद इस लड़की के साथ वो क्या होता है क्या नहीं होता वो भी सुन लीजिए। कुछ टाइम के बाद ये लड़की इसके पीछे दौड़ने लगती है, आगे दौड़ने लगता है, ये लड़की पीछे दौड़ने लगती है, और कमाल की बात इसके पास 2-4 लाख रुपए भी होते हैं, वो सब इसके ऊपर खर्च कर देती है। जितनी इसकी नौकरी आती है वो सब ये उस पर खर्च कर देती है। एक सिचुएशन ये आती है, इस लड़के के प्यार में इतना डूब जाती है, इतना डूब जाती है कि इसकी फैमिली वाले भी इसको अपने से दूर कर देते हैं। ये रात रात भर उसकी वेट करती रहती है कि वो यहाँ बैठा होगा, कहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ तो नहीं है। ये रात रात भर गाड़ी उठाकर उसको तलाश करती है। इतनी पागल ये हो जाती है, इसको खुद को भी पता नहीं रहता है कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही हूँ, मेरे दर्द का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरी तबाही का क्या होगा। रोती है, परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है, लेकिन कभी अपने आप को नहीं संभाल पाती। अब बार बार रोती है। अब एक दिन ऐसा होता है, ये इससे मिलने के लिए जाती है, इसको बहुत पिटाई करता है, इतनी पिटाई करता है कि आप सोच नहीं पाएंगे। कभी डंडा, कभी 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 तो दीवार में सर तक मार देता है। इसने मुझे यहाँ तक बताया है कि सर मेरे पास जो स्कूटी है उसकी चाबी थी, और वो चाबी इसने मेरी कमर में घुसे दी थी, उसको चाबी को घुसा दिया था मेरी कमर में। अब ये मान लीजिए ये महिला इस बंदे के लिए इतना मरती है, इतना टूटती है, इतना अकेला रहती है, अपनी जिंदगी पूरी उस बंदे के लिए बर्बाद कर चुकी है। लेकिन कुछ नहीं, बर्बादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वो लड़का इसको कॉल करता है 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में। लेकिन कब? जब उसको किसी चीज़ की नीड होती है, पैसे की नीड होती है तब करता है, या किसी और चीज़ की नीड होती है तब करता है। इस लड़की से बस पैसा लेता है और उसका यूज करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। अब होता यह है कि ये मुझसे काउंसलिंग लेती है। समय काफ़ी बीत जाता है, रात को लगभग 1 बजता है। 1 बजे इसका मैसेज आता है कि सर प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। और जब मैं इसकी दास्तान को सुनता हूँ तो मुझे भी बड़ा हर्ट होता है। मुझे लगता है, मेरी आंखों से भी कई बार ऐसा लगता है, आंसू टपकने लगते हैं जब मैं किसी की कहानी सुनता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी वो सब चीज़ें हुई हैं, मेरे जीवन में भी वो दर्द रहे हैं। तो कभी कभी मैं अपनी लाइफ को भी मैच कर लेता हूँ लोगों की कहानी से, और जब वो दर्द एहसास होता है मुझे बड़ा फील होता है। अब ये लड़की रोने लगती है, बड़ा परेशान होने लगती है, कहती है कि सर कोई रास्ता हो, मैं इस इंसान को सबक सिखा सकूं। मैंने कुछ ट्रीटमेंट इसको दिए, साइलेंट ट्रीटमेंट। मैंने बोला कि आपको मैं साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूं। लेकिन बीच में ही ये लड़की इतना परेशान हो जाती है, उस लड़के को कॉल लगा देती है। टाइम बीतता है, 1 कॉल लगाती है, 2 कॉल लगाती है। कुछ टाइम के बाद वो लड़का इसके पीछे दौड़ने लगता थोड़ा बहुत, फिर इसको छोड़कर भाग जाता है। अब मैंने इसको कहा कि आप पूरा साइलेंट हो जाइए, सब जगह से, पूरी लाइफ से साइलेंट हो जाइए, दिमाग से भी साइलेंट हो जाइए। जैसे ये साइलेंट होती, कमाल की बात, जो बंदा इसको कभी कॉल मैसेज नहीं करता था, कभी कॉल मैसेज नहीं करता था, 1 सप्ताह तक इसने मुझसे बात की है। और काउंसलिंग लेने के बाद ना, अभी 2-4 दिन बीते हैं, वो लड़का इसको आज कॉल कर रहा है, वो मैसेज कर रहा है, और उसने आज ही दिन में 3 कॉल किए हैं इसको। इसने कहा कि सर ये बंदे ने आज तक मुझे कभी कॉल नहीं किया है। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये माइंड को ट्रैक करना। इसका कारण है इस महिला का थोड़ा स्ट्रोंग बनना। इसका कारण है इस महिला का स्ट्रोंग बनने के बाद उस इंसान को सजा देने का बिल्कुल ठान लेना कि भैया मुझे इसको सजा देना है, डिसीजन ले लेना। अब होता क्या है आगे? अब ये महिला ये कहती है सर मुझे इसको सज़ा दी। 100% उस इंसान को सज़ा मिली है, और भी मिलने वाली है अभी आगे समझना। ये कहानी आपकी लाइफ पे क्यों फिट होती है? क्योंकि जितना आप रिश्तों में एफर्ट डालने की कोशिश करोगे, उतना रिश्ता आपसे दूर होता चला जाएगा। ये जो स्टोरी है ये हमें सबसे खतरनाक एजुकेशन तो ये देती है कि हम जितना जिसके लिए दौड़ेंगे उतना वो हमसे दूर चला जाएगा। जितना हम किसी को समझाने की कोशिश करेंगे उतना हमसे दूर चला जाएगा। कई बार हम कुछ लोगों को इतना ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे मुंह पर थूक कर चले जाते हैं, हमें गाली देकर चले जाते हैं, हमें ये बोलकर चले जाते हैं कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने।
तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पास आने की? तेरी औकात क्या है? मैं तुझसे बात नहीं करूंगी और आज के बाद कभी तुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। इस तरीके से हमें बोलकर चले जाते हैं। अपना चेहरा देखो आईने में। इस तरीके से जब हमें कोई बोलकर जाता है तो हमें अंदर तक हर्ट होता है, हमें अंदर तक फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझता तो नहीं समझता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए और शांत होने के बाद अपने आप को समझाने की कोशिश करिए, अपने आप पर काम करने की कोशिश करिए, अपने आप पर फोकस करने की कोशिश करिए, वहाँ से कैसे भी करके दिमाग हटाने की कोशिश करिए। अब दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि जितना मैं पार्टनर को प्यार दूंगी उतना मुझे प्यार मिलेगा, आपकी सोच सबसे घटिया है। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप प्यार करेंगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा, ऐसा नहीं, ये सबके साथ होती है। हमने भी प्यार किया है और प्यार करने के बाद जितना सामने वाले को प्यार दिया है उतना धोखे की उम्मीद रख लेना आप। अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो उम्मीद रख लेना कि धोखा आपको 100 to 100% मिलता है। 100 to 100% आपको मिलने वाला है, आपके साथ चीटिंग होने वाली है। आप कोशिश करें उतना ही प्यार दें जितना सामने वाला समा सके, सामने वाला इंसान अंदर तक उसको रख सके, एब्जॉर्ब करके रख सके, इकट्ठा करके रख सके, कलेक्ट करके रख सके। प्यार को आपको अपने अंदर रखना है, खुशी को अपने अंदर रखना है। जितनी खुशी आपके अंदर होगी उतना ही सामने वाला आपको प्यार देगा। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए सुनना ध्यान से, अगर आपके पास कोई खुशी नहीं है तो आपको खुशी नहीं मिलने वाली है। अगर आपके पास खुद को प्यार करने का समय नहीं है तो लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। अगर आपकी खुद की इज्जत आपकी नज़रों में नहीं है तो सामने वाला इंसान भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए समझना, एक भिखारी है। अब भिखारी भीख मांग रहा है, आप ध्यान से देखना। जब वो एक कटोरा आपके पास लेकर आता है, जो पात्र होता है जिसमें लोग भीख देते हैं, उसमें कुछ सिक्के पड़े होते हैं। ध्यान से सुनिए, उसमें कुछ सिक्के पड़े होते हैं और सिक्के पड़े होने का कारण होता है कि लोग उन सिक्कों को देखकर पॉजिटिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ, लोग देने वाले हैं, भैया लोग दे रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग देना चाह रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास अगर खुशी होगी तो खुशियाँ आएंगी, अगर आपके पास दर्द होगा तो दर्द आएगा। इसलिए कभी भी कोशिश ना करें आप खुशियों को खोने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास प्यार होगा तो प्यार मिलेगा। अगर उस भिखारी के पास सिक्के नहीं होंगे तो लोग नहीं करेंगे अरे कौन दे रहा है इसको। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोशिश करो कि प्यार इकट्ठा किया जाए, प्यार को कलेक्ट किया जाए। अगर आपके पास प्यार नहीं है तो प्यार को पाने की कोशिश करो, दूसरे से नहीं, अपने आप से। अगर आपके पास खुशी नहीं है तो खुशी को पाने की कोशिश करो, दूसरे से नहीं, आपके अंदर से। जितना आप खुश रहेंगे उतने ही रिश्ते आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। जितना आप रिश्तों में जुड़ने की कोशिश करोगे उतने ही रिश्ते आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक आकर तैयार हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना। आप कहेंगे सर हमने तो किसी भी इंसान से पूछ लेना, आप किसी भी इंसान से दुनिया में अगर आप किसी से पूछेंगे ना, इसका मतलब तो ये है कि आपने शायद उस इंसान से प्यार ही नहीं किया, इसीलिए तो गया है वो। आपको शायद प्यार करना आता ही नहीं। नहीं भैया, मामला पूरा उल्टा है। नहीं समझे? मामला पूरा उल्टा है, सीधा नहीं है। आप जितना किसी को प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आपके हाथ से छूट रहा है। अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि भैया ये तो बताओ रे, इसलिए आपने शायद प्यार नहीं किया है, इसीलिए तो भागा है। आप पूरी दुनिया में उदाहरण उठा लेना, पूरी दुनिया में एग्जाम्पल उठा लेना, और कोई वीडियो मेरी उठा कर देख लेना, और कोई वीडियो में स्टोरी किसी और की देख लेना। हमेशा उसको धोखा मिला है जिसने ज़्यादा प्यार किया है। हमेशा उसके साथ चीटिंग हुई है जिसने ज़्यादा प्यार किया है। हमेशा उसको दर्द दिया गया है जिसने ज़्यादा प्यार किया है। और बार बार आपके समझाने से और आपके लड़ने से रिश्ते को खोखला करना है। रिश्ता आपके हाथ से छूटने वाला है, और नहीं छूटने वाला अगर आपको लग रहा है तो रिश्ता आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आगे की सिचुएशन समझना। आपने कहा सर मैंने तो बहुत प्यार उससे किया है। अगर प्यार किया है तो भैया चीज़ों को संभालने की कोशिश करो,
नहीं तो आपकी ज़िंदगी में दर्द और दर्द बढ़ते चले जाएंगे। प्यार खुद से करो, सामने वाले से मत करिए। अब ध्यान से एक बात और भी सुनना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और प्यार मुझे मिल जाएगा, ये दिमाग से जो बत्ती है ना आपके दिमाग में जली हुई, इसको हटा दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पैसे का इन्वेस्टमेंट करूंगा और वो पार्टनर मुझसे प्यार करने लगेगा, नहीं भैया, कभी भी वो पार्टनर आपसे प्यार नहीं करेगा। आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए आपसे प्यार नहीं करेगा क्योंकि आप उसको प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान कभी भी आपको खुशी देने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि आप उस इंसान को खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जितना आप खुशी अपने पास रखेंगे, लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। आप देखिए, जो लोग सेल्फ प्यार नहीं करते, सेल्फ लव नहीं करते, उनसे लोग दूर हो जाया करते हैं। आपने देखा होगा, जिन लोगों से आप अपनी लाइफ को जोड़ लेते हैं, वो रिश्ते ही आपसे दूर हो जाते हैं। आप पार्टनर को बार बार समझा रहे हैं, पार्टनर को बार बार आप कॉल कर रहे हैं, रिश्तों में बचा क्या है? खोखला हो जाएगा रिश्ता। पार्टनर से आपने कहा कि यार मैं आपसे टूटकर प्यार करता हूँ, अब पार्टनर देखेगा और हंसेगा। ये कौन सा टूटकर प्यार करने वाला मामला है भाई? ये तो कोई तरीका ही नहीं है। टूटकर प्यार करना मतलब अगले इंसान को भी जीरो कर देना, उस इंसान को भी जीरो कर देना। अब आपको लग रहा है कि रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मैं रिश्ते को संभाल पाऊंगा, नहीं संभाल पाएंगे। रिश्ते को संभालना है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सामने वाले को वैल्यू दिखानी है तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सामने वाले को शो कराना है कि मैं आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हूँ। सामने वाले इंसान को शो कराना पड़ेगा कि मैं सच में एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, सफल इंसान हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं ऐसा कर सकते तो रिश्ते का दामन आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। मेरे एक मित्र की स्टोरी है, दोनों जानने वाले ही थे, लेकिन मेरा एक प्रिय मित्र है जिसका नाम सुमित था। वो मेरी ही क्लास में पढ़ता था। अब प्यार वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा करता था, टूट कर प्यार करता था। वो उस समय मेरी क्लास में पढ़ता था जब लगभग अब से 10-12 साल हो गए। उसी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिससे वो कंटिन्यू प्यार करता था और टूट कर प्यार करता था। कुछ टाइम के बाद वो लड़की भी उससे प्यार करने लगी। टाइम बीता, दोनों में इतना गहन प्यार हो गया, एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता था, एक दूसरे के बिना ज़िंदगी नहीं चलती थी, एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे, एक दूसरे के बिना जिंदा भी रहने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। इतना प्यार वो उससे करता था। लेकिन जैसे ही क्लास आगे बढ़ी, एक दिन ऐसा होता है, एक लड़का दूसरा भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो इतना पीछे नहीं पड़ा था जितना ये पड़ा था। वो जो दूसरा लड़का था, कुछ टाइम के बाद उसकी जॉब लग जाती है गवर्नमेंट, और जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो ये लड़की ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाती उस लड़के से। और उसके बाद कमाल की बात ये होती है, जब अट्रैक्ट उससे हो जाती है तो ये उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलती है, और जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलती है, सामने वाला इंसान इससे कनेक्ट हो जाता है और 10-20 दिन के अंदर ही दोनों में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अब ये जो बेचारा सुमित बैठा है, इसने उसको बुलाने की कोशिश भी की, नहीं मानी। इसने इसको समझाने की कोशिश भी की, नहीं मानी। इसने उससे प्यार करने की कोशिश भी की, नहीं मानी। और जब रिश्तों में इतनी डीपली चीज़ें चली जाती हैं तो रिश्ते टूटने की बजाय बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब सुमित तो बहुत डीपली उससे प्यार करता था, लेकिन किसको मिली है वो मिली है जिसने मेहनत की है, जिसने अपने आप को पाया है, जिसने अपने ऊपर काम किया है। अब सुमित ने तो काम किया था उसके ऊपर, वो चली गई उससे। अब उसको कह दिया कि नहीं मेरे घर वाले मानने वाले नहीं हैं, मेरे घर वाले तुझे वैल्यू देते ही नहीं, और तेरी औकात क्या है मेरे सामने। जब सामने वाला इंसान हमें पाने की कोशिश करता है तो तब तो हम उसे मिल जाते हैं, लेकिन हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, वो हमें नहीं मिलता। आया समझ में? और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सच में लाइक कर दीजिए, बस एक लाइक, और सब्सक्राइब बस छोटा। हाँ, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर एडवाइस के लिए और बेहतर मोटिवेशन के लिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।